मैं समय हूँ। कालांतर से न मैं रुका हूँ, ना कभी अधिक गति से चला हूँ। मैं होने वाली घटनाओं का साक्षी बनकर उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखता हूँ। मैं इतिहास की घटनाओं को छोटे या बड़े स्केल पर रिपीट होते देख सकता हूँ। आपने गीता का कॉर्पोरेट वर्जन तो देखा या सुना ही होगा, परंतु जहाँ गीता है वहाँ महाभारत होना भी तो तय है। आज मैं ऐसे ही एक कॉर्पोरेट महाभारत की कहानी आपको दिखाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूँ कि ये घटनाएं किसी नाम या किसी कंपनी से संबंध नहीं रखती हैं। फिर भी अगर आपने ये घटनाएं होते सुनी हैं, देखी हैं या अनुभव की हैं, तो शायद आप खुद को इस कुरुक्षेत्र में खड़ा पाएंगे। हो सकता है कहानी के पात्र कहीं कुछ चूक करें, परंतु आप उसके लिए भी इन्हें दोषी नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि मैं उस मेल का भी साक्षी हूँ जिसमें आप सबको इस कहानी में भाग लेने के लिए न्योता भेजा गया था, परंतु संभवतः आप अपनी व्यस्तता की वजह से आगे नहीं आ पाए। आइए कहानी पर आते हैं। हम सब पॉलीमॉर्फिज्म के उस युग में जी रहे हैं जहाँ से हमें अपने अंदर या आसपास अलग अलग तरह के व्यक्तित्व दिखाई दे जाते हैं। आप ही प्रतिज्ञाओं से बंधे गंगापुत्र भीष्म होते हैं तो मोह में अंधे धृतराष्ट्र भी आप ही हैं। आप ही अच्छाई के प्रतीक पांडव हैं तो आप ही कपटी शकुनी भी हैं। आप ही बेस्ट फ्रेंड कर्ण हैं तो आपके अंदर ही कृष्ण की दिव्य चेतना भी है। इन्हीं में से महाभारत के कुछ किरदारों को मैं आप कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करूंगा। आइए चलते हैं हस्तिनापुर लिमिटेड की राज्यसभा में, जहां महाराज धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और शकुनी को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया है। इस सडन मीटिंग बुलाने का क्या उद्देश्य है महाराज? प्रणाम ताश्री। यू वुड हैव सेंट द एजेंडा एटलीस्ट। विराजिए ताश्री। प्रणाम महाराज, प्रणाम ताश्री। आओ गांधार नरेश। हे पितामह, हे गांधार नरेश, यह मीटिंग मैंने पांचाली प्रोजेक्ट में आए हुए एस्केलेशन को लेकर बुलाई है। कस्टमर की तरफ से एस्केलेशन ईमेल आया है। यह प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट बंद हुआ तो कदाचित मेरे सैकड़ों रिसोर्स बेंच पर आ जाएंगे, उनकी बिलिंग बंद हो जाएगी। पिताश्री, आप ज्येष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, इसका कुछ उपाय बताइए ताश्री। महाराज, ये ना समझिए, आने वाली इस प्रॉब्लम का आपको पहले से आभास नहीं था। मैंने पहले भी आपको कहा था, पांचाली प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, इसमें अच्छे रिसोर्स डालिए महाराज, अच्छे रिसोर्स। तो ताश्री, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र दुशासन को इस प्रोजेक्ट का मैनेजर न बनाता? क्या आप मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं? ये तो आप भली भांति जानते हैं महाराज, मेरे कहने ना कहने से आप कौन सा अपना विचार बदल देते महाराज। मैंने किक ऑफ से पहले भी आपको कहा था, कुंती पुत्र में से किसी को इस प्रोजेक्ट की भागदौड़ थमा दीजिए महाराज, परंतु आज दुशासन ने सिर्फ पांचाली प्रोजेक्ट का सीसेट डाउन नहीं किया महाराज, पूरे हस्तिनापुर का सीसेट डाउन किया महाराज, पूरे हस्तिनापुर का। आप तो हमेशा मुझे ही दोषी ठहराते हैं पितामह। हे गांधार नरेश, आप कुछ सजेशन दीजिए। उपाय तो है महाराज, इसका एक उपयुक्त उपाय है मेरे पास। मुझे लगता है अब इस प्रोजेक्ट में एक ऑफशोर परफॉर्मर की आवश्यकता है, और स्वयं ताश्री से अच्छा परफॉर्मर तो इस पूरी कंपनी में नहीं है महाराज, कोई कंपनी में। गांधार नरेश, कब तक, आखिर कब तक इस उम्र में मैं कोडिंग करता रहूंगा? क्या आप ये चाहते हैं आने वाली नए प्रपोजल को मैं छोड़ दूं? महाराज, ये भी समझिए, अगर क्लाइंट ने ऑन साइट की रिक्वेस्ट डाल दी तो मैं तो ट्रेवल भी नहीं कर सकता। मैं तो कब का अपना पासपोर्ट फाड़ चुका हूं महाराज। परंतु ताश्री, इसके अलावा कोई उपाय है? महाराज, उपाय तो है, उपाय तो है, और वो राजनीति और मैनेजमेंट के तर्क संगत भी है। अगर स्वयं ताश्री नहीं मान रहे हैं तो प्रिय अर्जुन को हम इस प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। गांधार नरेश, आपको बेंच पे बैठे दुर्योधन नजर नहीं आते? क्या वो इस लायक भी नहीं है कि इस तरफ के प्रोजेक्ट में काम कर सके? अरे क्रोधित ना हो गंगा पुत्र, क्रोधित ना हो, वो तो महाराज ने पूछा इसलिए मैंने नाम ले लिया। ताश्री, नहीं, मेरा दुर्योधन ये प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाएगा। महाराज, अर्जुन पहले ही कस्टमर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, 2 सीओई एक्टिविटी में काम कर रहा है। अगर अर्जुन को इस प्रोजेक्ट में लाए तो कस्टमर प्रोजेक्ट का क्या होगा महाराज?
सीओई एक्टिविटी इंपैक्ट हो जाएंगी। ताजश्री, आप मेरी बातों को समझे नहीं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अर्जुन को उस प्रोजेक्ट से उठा के इस प्रोजेक्ट में लाना है। मैंने ये कहा है कि अर्जुन को कम से कम 10-20% इस प्रोजेक्ट में ले आते हैं। वो इस प्रोजेक्ट में भी काम करेगा और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम करता रहेगा। इससे प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं होंगे और सीओई एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी। बुरा न मानिए, लेकिन मेरे ख्याल से अर्जुन का इतना कर्तव्य तो बनता है इस कंपनी के प्रति। ताजश्री, आप तो साक्षी हैं। मैंने पिछली बार भी अर्जुन को ऑन साइट जाने का वचन दिया था। महाराज, यही तो विडंबना है। आपने सिर्फ वचन दिया है, परंतु भेजा किसको? अर्जुन को। आपने भेजा दुर्योधन को, दुशानन को, और तो और दुर्योधन के रेफर किए हुए जयद्रथ को भी आपने ऑन साइट भेज दिया। महाराज, तो मैं क्या करता ताजश्री? क्या मैं आने वाले पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स पर रिस्क लेता? क्या आपका और मेरा प्रिय अर्जुन केवल एक प्रोजेक्ट में मिलने योग्य है? इस बार मैं वचन देता हूं ताजश्री, सबसे पहले ऑन साइट जाएगा तो अर्जुन ही जाएगा। सबसे पहले का क्या तात्पर्य महाराज? आप और शकुनी फिर से किसी को पहले लाके खड़ा कर देंगे। ताजश्री, कुछ भी हो, दोषारोपण नहीं। अर्जुन को सिर्फ आप समझा सकते हैं। यह सिचुएशन है, मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे कुछ समय दीजिए महाराज, मैं अर्जुन से बात करता हूं। बिजनेस कंपटीशन और डिलीवरी कमिटमेंट्स के इस युग में वचन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भीष्म को यह बात पता है कि धृतराष्ट्र के शब्दों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक बार फिर भीष्म ने अर्जुन को स्किल अपग्रेड, लॉट्स ऑफ लर्निंग, प्रमोशन और ऑन साइट जाने का लॉलीपॉप देते हुए पांचाली प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मना ही लिया। आज 3 महीने बाद हस्तिनापुर लिमिटेड में प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए सभा लगी है। आइए आप सबको वहां लेकर चलता हूं। ताजश्री, आर वी वेटिंग फॉर समवन? महाराज, एजेंडा तो अर्जुन ने भेज ही दिया है महाराज। इंद्रप्रस्थ से ईमेल आया है, प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक चल रहा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है ताजश्री। कितना सीसैट आने का अनुमान है? महाराज, मेरे अनुमान से कस्टमर सेटिस्फेक्शन 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए महाराज। शाम हुई क्लाइंट कॉल से एक और बात सामने आई है महाराज। वो क्या ताजश्री? इंद्रप्रस्थ नरेश ने स्वयं अर्जुन को ऑन साइट बुलाया है। परंतु महाराज, किंतु परंतु कुछ नहीं शकुनी, किंतु परंतु कुछ नहीं। तुम्हारे इस किंतु परंतु में अवश्य कोई झोल होगा। नहीं गंगा पुत्र भीष्म, कोई झोल नहीं है। मैं तो महाराज सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हमने अर्जुन को ऑन साइट भेज दिया तो यहाँ के प्रोजेक्ट और सीओई एक्टिविटीज का क्या होगा? और गंगा पुत्र, आपको तो याद ही होगा, हमने अर्जुन को इस प्रोजेक्ट में पार्शियली मैप किया था। हम उसको ऑन साइट कैसे भेज सकते हैं? आपको नहीं लगता इस प्रोजेक्ट पर किसी बंदे को 100% मैप करके ऑन साइट भेजना चाहिए? और महाराज, आपके तो 100 रिसोर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक को प्रोजेक्ट में डाल के ऑन साइट भेज देते हैं। अंधार नरेश, आप इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। ताजश्री, ही इज एक्चुअली करेक्ट। अर्जुन पहले कभी ऑन साइट गया भी नहीं। ही विल फेस द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मेरा दुर्योधन महाराज, दुर्योधन के मुंह से बाहर निकलिए। हस्तिनापुर में रोटेशन पॉलिसी नाम की पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है महाराज। ताजश्री, रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से ही दुर्योधन को अराउंड द वर्ल्ड रोटेट कराना है। और जहां तक मुझे याद है, अर्जुन के पास तो वीजा भी नहीं है, और अपने प्रिय दुर्योधन का वीजा तो हमने स्वयं ही प्रोसेस कराया था। हे विधाता, अगर मेरे वश में होता तो इस बात पर मैं अभी रिजाइन दे देता महाराज। ताजश्री, शांत। अभी आप पहले प्रिय अर्जुन के लिए इंस्टेंट अवार्ड दीजिए, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग कराइए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस पर विचार करता हूं। अरे मावशी, आप? भांजे, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। कैसी खबर मावशी? भांजे, पांचाली प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आई है।
भांजे, इससे पहले कोई और चला जाए इस अपॉर्चुनिटी पर, तुरंत चला जा महाराज के पास अपनी अर्जी लेके। परंतु मामाश्री, मेरे पास तो वो स्किल ही नहीं है जो इस प्रोजेक्ट में चाहिए। अरे भांजे, ऑन साइट जाने के लिए स्किल सेट नहीं, वीजा चाहिए होता है, वीजा, और वो है तेरे पास। तुझे याद होगा जब तूने ये कंपनी ज्वाइन किया था, तेरे पास कोई स्किल सेट नहीं था, पर वीजा के बेस पे तू इस कंपनी में आया है। तो इससे पहले कोई और जाए, चला जा महाराज के पास। और प्रोफाइल मैचिंग की तो चिंता ही मत कर, मैं तेरा प्रोफाइल ऐसा बनाऊंगा कि तू अपने प्रोफाइल में अपने नाम के अलावा कुछ और नहीं पहचान पाएगा भांजे। परंतु मामाश्री, अगर महाराज नहीं माने तो? अरे भांजे, अगर महाराज न माने तो उन पर रामबाण चला देना। रामबाण? कौन सा रामबाण मामाश्री? वही रामबाण भांजे, जिसको चला के दुशासन 4 साल से ऑन साइट बैठा है। मैं अब भी नहीं समझा मामाश्री। अरे भांजे, रामबाण मतलब रिजाइन मारने की धमकी। ठीक है मामाश्री, मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। आप मेरा रिज्यूम तैयार कीजिए। चलता हूँ। जाओ पुत्र जाओ। वत्स, दुर्योधन, अच्छा, मतलब आपको दिखता है। छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ इस वक्त? पिताश्री, मैंने सुना इस कंपनी में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आई है, और आपकी होते हुए बात मेरे को बाहर वालों से पता चल रही है। अपॉर्चुनिटी तो आई है वत्स, पर मेरी समस्या ये है कि वो अपॉर्चुनिटी पांचाली प्रोजेक्ट में है, और पांचाली प्रोजेक्ट में जो स्किल सेट चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। पिताश्री, मेरे पास वीजा है जो उस अर्जुन के पास नहीं है, और अगर इस ऑन साइट पे मैं नहीं गया तो मैं रिजाइन मार दूंगा। नहीं नहीं वत्स, ऐसा मत करना, रिजाइन मत करना। मेरे तुम्हारे बीच में हायरकी में कई लोग हैं, गलती से किसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सब मैं नहीं जानता पिताश्री, आप अर्जुन को किसी और प्रोजेक्ट पे मैप कर दीजिए, पर हर ऑन साइट पे तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा, सिर्फ मैं। ठीक है, ऑन साइट पर अधिकार तो कदाचित तुम्हारा ही है। मैं तो केवल ये सोच रहा हूं कि ताजश्री और अर्जुन को क्या जवाब दूंगा। तुम जानने की तैयारी करो, पर हाँ, किसी से बताना मत। ठीक है पिताश्री, पर पिताश्री ये याद रहे कि अर्जुन मेरे को ऑफशोर सपोर्ट करता रहे। आई विल बी हिज ऑन साइट रिपोर्टिंग मैनेजर। चलता हूं। अभी तक आप तो समझ ही गए होंगे कि इस महाभारत में किसका पलड़ा भारी है। आखिरी कुछ क्षणों में दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को ब्लैकमेल कर ही लिया। अर्जुन अभी तक अपने इनवाइट का इंतजार कर रहा है और दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंच चुका है। अर्जुन को भी इसका पता तब चला जब दुर्योधन ने उसको इंद्रप्रस्थ से टास्क डेलीगेट किए। इसी की चर्चा करने के लिए अर्जुन भीष्म से मिलने आया है। पितामह, आपके रहते ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है हम पांडु पुत्रों के साथ? दुर्योधन को ऑन साइड भेज दिया गया और मैं पितामह यहीं बैठा हूं। ये है मेरी मेहनत का फल। मैं दूं टीम का साथ और मेरी ही पीठ पर हो घात। पुत्र अर्जुन, तुम्हें ज्ञात नहीं कितनी पीड़ा है मुझे, कितना दुख है मेरे हृदय में, परंतु मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बना हूं पुत्र। मैं कुछ नहीं कर सकता पुत्र, मैं विवश हूं पुत्र। मुझे माफ कर दो पुत्र, मुझे माफ कर दो। पितामह, आप भी? ऐसी उम्मीद नहीं थी पितामह, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब पता कैसे करूं वोट एनेबल है या डिसेबल? नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, लाइट नहीं जली।
हाँ कर्ण, हाँ मिल गया। लाइट नहीं चल रही है। हाँ यही डिसेबल है। ठीक है, ओके। हेलो। Hello. Hi, Arjun. We would like you to take a telephonic interview. The candidate looks very impressive. I have sent you the details in the email. Please check and call him. ओके। Yeah, thank you. हेलो। हेलो, Is that Ashwathama? या स्पीकिंग। I'm calling from Hastinapur. Shall we proceed with your interview? श्योर, गो अहेड। Okay. So before proceeding your interview, I would just like to know if you have any valid visa. या आई डू हैव अ वीजा। You have a valid visa. सर आपने मेरे को बुलाया? Yes, please. I've called you to discuss about really important meeting which we are going to have with the customer. On the same day, we have demo also scheduled. Sir. Okay? Just make sure that everything is running. Sure, sir. We can't risk out anything. This is with the end customer. Sure. And be here before 10 at any cost. Yeah, sure. Okay? Sure. Okay. Okay. एक बार तो आपके साथ मैं भी सोच में पड़ गया कि क्या सच में ये दुर्योधन के लिए संकट की घड़ी है। परंतु मैं आपको ये भूलने नहीं दूंगा कि पितामह भीष्म और अर्जुन जैसे रिसोर्स ऑफशोर सपोर्ट में लगे हुए हैं। इसलिए डेमो तो फ्राइडे शाम को ही रेडी हो गया था। कल मंडे है, इंद्रप्रस्थ में डेमो का दिन, और दुर्योधन बिना किसी संकोच आज भी पार्टी मूड में है। माधव, ओ माधव माय फ्रेंड, यहाँ आओ। अरे मित्र दुर्योधन, हम तो सर्वत्र हैं, हम तो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं। अरे मेरे कहने का मतलब है यहाँ मधुशाला में कैसे? हमने ऐसे तो नहीं कहा। यहाँ की दही कबाब बहुत मस्त है, कभी हरी चटनी के साथ ट्राई करना। और तुम्हारी कैसे कट रही है मित्र दुर्योधन? अच्छा अपना कुर्सी तो ले आओ। ओ 1 सेकेंड। हाँ दुर्योधन, अब बताओ। क्या बताऊं यार माधव, क्या सोच के आया था, क्या कर रहा हूं। इस पांचाली प्रोजेक्ट में रोज अपमान होता है मेरा, लेकिन नहीं, टिका हुआ हूं। पिताजी को बोला था ऑफशोर सपोर्ट बढ़ा दो, लेकिन नहीं, झेलो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जगह और किसी को बुला क्यों नहीं लेते हो? माधव, तुम ग्वाले के रहोगे, समझे? पर डेली स्टैंड अप मीटिंग में अपमान तो तुम्हें ही सुनना पड़ता है, तो फेस तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम्हारी इस हट के वजह से कल को ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो जाने दो, मैं पिताश्री को कह के दूसरी ऑन साइड पे चला जाऊंगा। फ्रेंड 1 सेकेंड, कमिंग, यू हियर। सो नाइस मीटिंग यू। किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे दोस्त। अरे दोस्त, लगता है क्या हुआ ये? कि हमने ज़्यादा पी ली। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। सॉरी। Oh my God,
12 बज गए। मेरा तो डेमो था आज। मेरा फोन कहाँ है? और ये तो डेड है। मैं ऑफिस भागना पड़ेगा। Okay, sir. Okay. We can still do this demo, sir. I can assure you. Let me call you back, sir. Let me call you. आइए विराजिए। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? आज कस्टमर डेमो था, कुछ याद है तुम्हें? सर मेरी बात तो Because of you, I lost my face in front of the customer. Oh my God, तुमने ड्रिंक करी हुई है? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? Just get lost. I can't see you here. Just get lost. हेलो हसीनापुर नरेश, ये किस मूर्ख को आपने यहां पे भेजा हुआ है? आज कस्टमर डेमो था और ये यहां से गायब है। मैं अभी की अभी से वापस भेज रहा हूं। आई वॉन्ट अर्जुन हेयर एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज कंसिडर दिस प्रोजेक्ट इज गॉन फॉर यू। पार, कैसे हो पार? अरे माधव, आप यहाँ? हम तो सर्वत्र हैं। और ऑन साइट का अनुभव कैसा है आपका? सब आप ही की कृपा है माधव। आपके बिना ये कहाँ मुमकिन हो पाता। हेलो हेलो माधव। माधव, आप सर्वज्ञाता हैं। आपको तो आभास ही है कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। कुछ कीजिए माधव, कुछ कीजिए।